बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक इकोसिस्टम चैप्टर नंबर 25 से जो हम डिस्कस करेंगे वो है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। ये जो पार्ट है आपके लेक्चर का, ये मैंने आपकी बुक से ही कॉपी किया है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो सके। बायो का वर्ड यू पीपल नो वेरी वेल। ये बायो का वर्ड जहाँ पर भी आता है ये किसके साथ रिलेट करता है? ज़िंदगी के साथ। और जियो का वर्ड जहाँ पर भी आता है इसका मतलब है अर्थ। केमिकल्स क्या हैं और ये साइकिल्स क्या हैं, ये चीज़ें जो है ये हम इनको रीड करके जो है वो समझ लेंगे। देखें, कोई भी जानदार है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज़म है, उसे ज़िंदा रहने के लिए कुछ एसेंशियल मीन कुछ ज़रूरी एलिमेंट्स की ज़रूरत है। वो एलिमेंट्स केमिकल एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। लिखा है द केमिकल एलिमेंट्स, भाई वो केमिकल एलिमेंट्स जो कि एसेंशियल ज़रूरी हैं फॉर लाइफ, ज़िंदगी के लिए। किसकी ज़िंदगी के लिए? लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की ज़िंदगी के लिए। उन एसेंशियल एलिमेंट्स को हम बायोजेनिक एलिमेंट्स का नाम देते हैं या उनको हम न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स कहते हैं। इज़ दैट क्लियर कि सबसे पहली जो बात आती है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में वो हैं न्यूट्रिएंट्स, वो हैं केमिकल्स। और ये न्यूट्रिएंट्स, ये केमिकल्स जो हैं वो इन दी फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स हर जानदार अपनी ज़िंदगी के लिए जो है वो ज़रूरी रखता है। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमें दो तरह से मिलते हैं। आपने न्यूट्रिएंट्स तो देख लिए। न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? ये वो केमिकल एलिमेंट्स हैं जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के लिए। इनको हमने कहा ये बायोजेनिक एलिमेंट्स हैं या ये न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स हैं। ये जो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स हैं ये दो तरह के होते हैं। एक को हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं और एंड द सेकंड वन आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो का वर्ड जहाँ पर भी आता है इसका मतलब होता है लार्ज, यानी ये वो एलिमेंट्स होंगे जो हमें लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होंगे, उनको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का नाम देंगे। अब इसमें एग्जांपल्स क्या आ जाती हैं? इसमें वाटर है यानी कि पानी है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस, सल्फ़र और क्या है, कैल्शियम वगैरह है। तो ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म को लार्ज क्वांटिटी में, लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। इस बेस पर हम इनको क्या कहते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसके साथ जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं उनको हम कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रो मीन स्मॉल क्वांटिटी में जो रिक्वायर्ड होते हैं। अब इसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं? इसमें ट्रेस अमाउंट में जो आने वाले एलिमेंट्स हैं उसमें जिंक है, मोलिब्डेनम है, आयरन है और आयोडीन वगैरह है। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये इन द फॉर्म ऑफ साइकिल्स रन करते हैं विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज़म और इस साइकिल को हम नाम देते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल्स का। क्योंकि न्यूट्रिएंट्स मूव करते हैं लिविंग से नॉन लिविंग इन्वायरमेंट की तरफ, देन अगेन लिविंग पोर्शन की तरफ ऑफ एन इकोसिस्टम इन अ साइक्लिक मैनर। आपने कभी सोचा है, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि हमें ज़िंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत है, तो वो खुराक हमें कहाँ से मिल रही है? प्लांट से। प्लांट्स किसका हिस्सा है? ज़मीन का। ओके, तो वो खुराक हमें कहाँ से मिली? नॉन लिविंग वे से, जो कि क्या है? प्लांट्स। ठीक है, अब हम क्या है? लिविंग। हमने उस फूड को डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद जो वेस्ट थे हमारी बॉडी से वो भी कहाँ दोबारा किस जगह का हिस्सा बन गए? नॉन लिविंग इन्वायरमेंट का। अब उन नॉन लिविंग इन्वायरमेंट में जाने के बाद वो वेस्ट प्रोडक्ट्स दोबारा से असिमिलेट, जज़ब हो जाते हैं ज़मीन के अंदर, और वो जो न्यूट्रिएंट्स, जो वेस्ट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके अंदर वो दोबारा जो हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी में क्या कर देते हैं? इन्हांस कर देते हैं, जो कि दोबारा से पौधे इसको यूज़ करके जो है वो अपनी फूड प्रिपेयर कर लेते हैं, जिसको हम दोबारा क्या कर लेते हैं? इस्तेमाल। इट इज़ अ साइक्लिक मैनर, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज द बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, क्योंकि इसमें हम नॉन लिविंग यानी कि हमारी ज़मीन भी इन्वॉल्व हो रही है और जानदार चीज़ें भी इन्वॉल्व हो रही हैं। जो साइकिल हम बेसिकली यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके चैप्टर नंबर 25 में, डैट इज़ द नाइट्रोजन साइकिल। चीफ रिजर्वायर यानी जो ज़हीरा है नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर है, यानी हमारा ये जो ब्लैंकेट है, एयर है हमारे इर्द गिर्द, इसके अंदर जो रिजर्वायर कह लें नाइट्रोजन का है वो हमें यहीं से मिलता है। ज़हीरा है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन का। और इनफैक्ट हकीकत में नाइट्रोजन जो है वो बनाती है 78% ऑफ द गैसेस इन एटमॉस्फेयर
एटमॉस्फेयर, यानी हमारा एटमॉस्फेयर को किस तरह से आप डिफ़ाइन करते हैं, ब्लैंकेट ऑफ द गैसेस, यानी गैसों का एक ये गिलाफ है जो कि ज़मीन को घेरे हुए है। तो इस गिलाफ के अंदर 78% जो गैस पाई जा रही है वो क्या है, नाइट्रोजन गैस ही है। सम मोस्ट लिविंग थिंग्स जो हैं हाउएवर कैन नॉट यूज़ एलिमेंटल एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, लेकिन मसला ये है कि हम जो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन मौजूद है इसको एज़ इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते कि इसको हम अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करें या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में कन्वर्ट करें, लेकिन दे आर डिपेंडेंट ऑन नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सॉइल मिनरल्स। हमें या पौधों को उसी वक्त नाइट्रोजन यूटिलाइज हो सकती है जब वो किस फॉर्म में है, मिनरल्स की फॉर्म में है। आपने पीछे पढ़ा है जब आप बात करते हैं ना सॉइल से पानी की अब्जॉर्प्शन की, तो हम हमेशा ये कहते हैं कि सॉइल में सिर्फ पानी ही पौधे अब्जॉर्ब नहीं करते बल्कि मिनरल्स भी अब्जॉर्ब करते हैं। उन मिनरल्स में एक मिनरल नाइट्रोजन भी है। नाइट्रोजन बेशक एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है लेकिन पौधे उसको एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते जब तक वो किस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी, मिनरल्स फॉर्म में। सो डिस्पाइट द अबंडेंस, बहुत ज़्यादा होने के बावजूद नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर में शॉर्टेज, कमी होती है नाइट्रोजन की सॉइल के अंदर, और ये एक लिमिटिंग फैक्टर है जो कि प्लांट की ग्रोथ को क्या कर सकता है, इफ़ेक्ट कर सकता है। वो प्रोसेस जिसके ज़रिए से ये लिमिटेड अमाउंट जो नाइट्रोजन की है इसको सर्कुलेट किया जाता है और रीसर्कुलेट किया जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज द नाइट्रोजन साइकिल। इज़ दैट क्लियर? नाइट्रोजन कहाँ है, एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में 78% है, फ़ायदा नहीं दे रही पौधे को। पौधे को उस वक्त फ़ायदा देगी जब किस फॉर्म में आएगी, मिनरल फॉर्म में। अब मिनरल फॉर्म में लाने के लिए एक साइकिल रन करेगा, उस साइकिल को हम कहेंगे नाइट्रोजन साइकिल, जिसमें सर्कुलेट किया जाएगा और रीसर्कुलेट किया जाएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म की दुनिया के लिए, किसको, नाइट्रोजन को, ताकि पौधे उसको क्या कर सकें, यूटिलाइज कर सकें। आपकी फिगर की डिस्क्रिप्शन क्या कहती है वो भी हम देख लेते हैं। सो हियर यू कैन सी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में है N2 इंसर्ट नाइट्रोजन पोल, उसे इंसर्ट करवाया जाता है किसके अंदर, नाइट्रोजन पोल के अंदर। जब ये नाइट्रोजन सॉइल का हिस्सा बनती है, दिस इज़ द होल सॉइल, ये वो सारा प्रोसेस है जो सॉइल के अंदर हो रहा है। ये जो जितना भी आपको मट्टी वाला पोर्शन नज़र आ रहा है ये हमारी सॉइल है। इसके ऊपर ये जो हमें ब्लू कलर का पोर्शन नज़र आ रहा है ये हमारा अबव द सॉइल वाला हिस्सा है, यानी कि ये हमारा एटमॉस्फेयर हमें शो कर रहा है। सो एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद नाइट्रोजन को इंसर्ट किया गया है नाइट्रोजन पूल के अंदर। जब ये नाइट्रोजन हिस्सा बनेगी ज़मीन का तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ वर्ड नज़र आ रहा है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। एंड फॉर नाइट्रोजन, बायोलॉजिकली नाइट्रोजन को फिक्स किया जा रहा है किसकी मदद से, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की मदद से। आपने पीछे पढ़ा है, आपने रिलेशनशिप्स पढ़े थे, उधर आपने पढ़ा था कि सर्टन बैक्टीरिया जो हैं वो सिम्बायोसिस कर लेते हैं प्लांट्स के साथ। तो यहाँ पर आप देखें ये एक प्लांट है, इसकी रूट्स के साथ आप देखें तो आपको बहुत खूबसूरत रूट नोड्यूल्स भी नज़र आ रही हैं, ये भी नाइट्रोजन फिक्स कर रही हैं। और यहाँ पर आपको बैक्टीरिया भी नज़र आ रहे हैं जो कि सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हैं। ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन वो फिनामिना जिसमें किसी जानदार को इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो जानदार कौन है, बैक्टीरिया। देन यहाँ पर भी देख लें तो आपको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन